Hello and Jai Hind student. This is your new channel सर तरुण आर्ट्स। ये डेडिकेटेड चैनल है ISC ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप हैं मेरे रॉक स्टार्स तो आपके लिए ये चैनल हमने बनाया है। आपके ढेर सारे प्यार भरे कमेंट्स आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रहे थे, इसीलिए ये चैनल बनाया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज बारी है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट को हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इसी पार्ट में हम जानेंगे ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो नेशनलिज्म देश में आ गया, देश प्रेम जाग गया और मॉडरेट्स ने भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से प्रेयर, प्लीडिंग, रिक्वेस्ट का मेथड अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाया। बट अंग्रेजों के कान में जू नहीं रेंग रही थी और अंग्रेज अपने अत्याचार, रिप्रेसिव मेजर्स हम पर लगाए जा रहे थे। उनमें लॉर्ड कर्जन ने तो अति कर दी थी। न सिर्फ पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया, प्रेस एक्ट पास किया और कई तरीके से हमको परेशान और डिवाइड एंड रूल करता रहा। अब लगा यूथ्स को कि अंग्रेजों को पीसफुल मेथड से नहीं समझाया जा सकता है। अब मास एक्शन पूरी तरह से मटेरियलाइज भी नहीं हो रहा था। अब यूथ फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब डराने का रास्ता बचा है, मर्डरिंग का रास्ता बचा है। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हेट्रेड वाले थे, अर्थात जिन्होंने बहुत पब्लिक अत्याचार मचा रखा था, उन्हीं ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन लोग क्या करने वाले हैं, अब किल करने वाले हैं, असैसिनेट करने वाले हैं। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि अंग्रेजों में भी एक डर पैदा हो जाए और इसी तरीके से ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस आई। सबसे पहला नाम देख रहे हैं आप, अभिनव भारत का। हां, अभिनव भारत, अभिनव सोसाइटी, बात एक ही है। इसके फाउंडर हैं वी सरवाकर जी। सरवाकर नाम के एक सर्वोच्च लीडर, रेवोल्यूशनरी लीडर, जिन्होंने 1904 में अंग्रेजों के खिलाफ एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जो टेरर पे बिलीव करती थी, जो बिलीव करती थी आर्म्ड रेविलियन, अर्थात हथियार को हथियार से काटो। तो ऐसा सोचने वाले थे वी सावरकर जी। 1904 में आई। उसी तरह से जुगांतर, हां जुगांतर बोलिए, युगांतर बोलिए, बेसिकली ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। इन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया और इसके सबसे बड़े लीडरों में से एक थे अरबिंदो घोष जी और बीरेंद्र घोष। हां, अरबिंदो घोष के ब्रदर बीरेंद्र घोष। कलकत्ता में जब युगांतर फाउंड हुआ तो इसने लोगों को ग्रुप में एसोसिएट करना शुरू किया, उनको ट्रेन करना शुरू किया, मिलिट्री ट्रेनिंग दी। जी हां, और आता है अब अनुशीलन समिति। यह कैसी समिति है? अनुशीलन समिति भी का मकसद, वैसे अब अनुशीलन का मतलब बता दूं, अनुशीलन मतलब होता है बॉडी बिल्डिंग। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, जिम में बनाई गई सोसाइटी थी और स्टूडेंट्स को ट्रेन करती थी कि वो बॉडी बिल्टअप करें और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ें। हाँ, ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी। आइए इन तीनों के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो एक ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि प्रेयर, प्लीडिंग से कोई काम नहीं चल रहा था। कांग्रेस के मॉडरेट्स को लोग पसंद नहीं कर रहे थे और कुछ ऐसे लीडर्स थे जो उनको लगता था कि पिकेटिंग ऑफ दी शॉप्स हो रही थी या बायकॉट मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट है, इसका बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा था। ब्रिटिशर्स पे कोई गहरा असर नहीं पड़ रहा था। तो इन्होंने तय किया कि अब देश को आजाद कराने के लिए आत्म बलिदान देंगे, अर्थात सर्वोच्च बलिदान देंगे। अपनी लाइफ हम क्या करेंगे, कुर्बान कर देंगे देश को आजाद करने। तो एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है क्या करना, उस समय अंग्रेजों को चैलेंज करना और उन पे अटैक करना, और ऐसी हिम्मत दिखाई इन रेवोल्यूशनरीज ने। तो कुछ न्यूज़पेपर्स थे जो उस जमाने में छप रहे थे, जिसको हम वर्नैकुलर अर्थात लोकल लैंग्वेज में लिखे गए न्यूज़पेपर्स। इन न्यूज़पेपर्स ने भी रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। उनमें जुगांतर, जिसका मैंने कहा दूसरा नाम भी है युगांतर। हाँ, जुगांतर युगांतर इज द सेम थिंग, वो न्यूज़पेपर बनाए गए। उसी तरह से मराठी में द केसरी लिखा, काला
ये पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं जिनमें रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया। इससे यंग लोग, यंग स्टूडेंट्स इसके मेंबर बन गए। और तो और स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए सेल्फ हेल्प, आत्मशक्ति अर्थात खुद पर बिलीव करना, अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपने ऊपर बिलीव करने का एक शक्ति, एक ताकत दी गई। अब आइए कुछ लीडर्स के नाम बताऊं। राजनारायण बोस जी, राजनारायण बोस और नाभा गोपाल मित्रा, दोनों का नाम याद कर लीजिए। ये दोनों ने मिलकर के हिंदू मेला ऑर्गेनाइज किया। क्या करने के लिए? ताकि जो पीपल फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस हैं वो गेट टुगेदर हो और वो एसोसिएट करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें अंग्रेजों से लड़ने के लिए। हाँ, नाम था हिंदू मेला। ये एक तरह का मेला था, ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें अलग अलग रीजन के लोग इकट्ठे हो रहे थे स्वदेशी और सेल्फ हेल्प के लिए। इवन नाभा गोपाल मित्रा जी, जिनका नाम अभी हमने लिया, उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया, नाम रखा दी नेशनल। हाँ, जो आप बाल गंगाधर तिलक, जो कि आप जानते ही हैं असर्टिव नेशनलिस्ट थे, उन्होंने तो लाठी क्लब, हाँ लाठी क्लब चालू किए। उन्होंने गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल चालू किया पूरे महाराष्ट्र में। हाँ, गणपति बप्पा मोरया, ये मूवमेंट कौन लाया? जी हाँ, थैंक्स टू बाल गंगाधर तिलक जी। आपको ध्यान होना चाहिए, तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही नारा दिया था। क्या नारा मालूम है उनका? क्या नारा दिया था? स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। तो स्वराज का नारा उन्होंने दिया था देशवासियों को। और बाल गंगाधर तिलक फाउंडर थे एक तरह के मिलिटेंट नेशनलिज्म के, और चाहते थे कि यूथ को इस एग्रेसिव तरीके से क्या करना है, ब्रिटिशर्स को फेस करने के लिए। तो लाठी क्लब ऑर्गेनाइज करना, गणपति फेस्टिवल क्यों करते थे? ताकि वो लोगों के अंदर अपने रिलीजन, अपने कल्चर के प्रति लगाव पैदा करें। हाँ, हम लोग अपने आप को इंफीरियर ना समझें अंग्रेजों के आगे। हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर उन सब से बहुत बड़ा और बहुत सुपीरियर है। तो ऐसा विश्वास जगाने के लिए इसीलिए उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल मनाना शुरू किया, ताकि शिवाजी जिस तरीके से अपने समय में एक छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्य बनाया मराठाओं का, वैसा ही कल्चर, वैसा ही गौरव वो हमारे देश के युवाओं में भरना चाहते थे। इसीलिए तिलक जी ने ये फेस्टिवल मनाना शुरू किया। और देखिए किस तरीके से रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बढ़ा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए इंडिया में। हाँ, बहुत सारे बदलाव आए। ब्रिटिशर्स को लोग अब पसंद नहीं करते थे। पहले तो ब्रिटिश रूल धीरे धीरे लोगों के साथ काम कर रहा था, बट देश की गरीबी, देश की सारी प्रॉब्लम्स और जो बंटवारा हो रहा था, इन सब का प्रॉब्लम करने वाला एक ही बंदा था, एक ही ग्रुप था, वो था ब्रिटिशर्स। इसीलिए पूरे देशवासी उससे चिढ़ रहे थे। अब पूरे देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ नफरत हो गई थी। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। उनमें से अब चापेकर ब्रदर्स के बारे में जान लीजिए। हाँ, महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले ये तीन भाई हैं, मैं तीनों के फोटो भी दिखाऊंगा। इन्होंने 2 अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पुणे में मार दिया। हाँ, एक्चुअली वो मैजिस्ट्रेट थे, रेंडे। हाँ, क्योंकि उन्होंने वहां के समय में, उस समय जब प्लेग आया था पुणे में, उस समय बहुत हेट्रेड फैलाया था और इंडियंस को बहुत तड़पाया था, उनको खाने पीने बिना मार दिया था। इससे दुखी होकर के ये चापेकर ब्रदर्स, 3 नाम है, 3 बंधु हैं ये, वासुदेव, बालकृष्ण और दामोदर चापेकर, ये तीनों ब्रदर्स को अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दी, क्योंकि इनमें से 2 भाइयों ने मिलकर के क्या किया था, ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट्स का मर्डर कर दिया था। तो रेवोल्यूशनरी तो हमारे देश में चप्पे चप्पे बदे, सिर्फ बंगाल में नहीं, हर पार्ट में थे। और बंगाल में बनी अनुशीलन समिति, हाँ, बॉडी बिल्डर सोसाइटी, और बनी भी जिम में ही थी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जब अनुशीलन समिति बन रही थी तो उसके कोर फाउंडर्स में थे अरबिंदो घोष जी और उनके ब्रदर वीरेंद्र घोष। हाँ, इस सोसाइटी का मकसद था यूथ को सीक्रेटली तैयार करना, फिजिकल फिटनेस के द्वारा अंग्रेजों से फाइट करने के लिए, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए, और वो भी लड़ाई लड़ करके, बम बना करके, हाँ, पिस्टल से गोली मारकर। तो इसकी शुरुआत मिदनापुर में हुई और ज्ञानेंद्रनाथ बसु जी ने एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई थी। और ये जिम में, यस, उस समय जो जिम थे वो कॉलेजेस में हुआ करते थे, उन कॉलेज के जिम में इसको बनाया गया था। जब ये सोसाइटी बनाई गई तो इसका लीडर था P.N. मित्रा जी, और ये जिस जगह बनाई गई थी, नाम था उसका, नाम, प्लेस का नाम है मदन मित्र लेन, और इसीलिए बाद में इसका नाम आया अनुशीलन समिति।
हाँ, बंगाली शब्द है जिसका मतलब है बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी। ये कोलकाता में जब बनाई गई तो इसके लीडर थे, फाउंडर थे मदन लाल डिंगड़ा जी। हाँ, कलकत्ता में इसके लीडर थे। तो अलग अलग जगहों पे इस सोसाइटी को सीक्रेटली रन किया जा रहा था, अंडरग्राउंड रूप में चलाया जा रहा था और यूथ को तैयार किया जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। सिर्फ बैठना नहीं है, अटैक करना है, मारना है उन अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स को जिन्होंने कोई ना कोई अत्याचार किया था। अरविंदो घोष जी ने ही, देखिए की फिगर कौन है इसमें, श्री अरविंदो घोष जी। हाँ, अरविंदो घोष जी आम आदमी नहीं है, याद रखिएगा, खुद भी प्रिंसिपल हैं। जब बड़ौदा यूनिवर्सिटी थी वहां पहले प्रिंसिपल थे, बाद में उसको छोड़ करके वो आ गए बंगाल में और नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल बन गए, जो कि इंडियंस द्वारा बनाया गया एक कॉलेज था। तो अरविंदो घोष जी ने हेमचंद्र कानूनगो, नाम याद कर लीजिएगा, हेमचंद्र कानूनगो एंड सत्येंद्र बोस को हाँ सपोर्ट किया और एक जर्नल पब्लिश किया जो एक रेवोल्यूशनरी जर्नल था जिसका नाम था जुगांतर। जुगांतर बोलिए, युगांतर बोलिए, ये एक जर्नल भी था और एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी था। क्या करता था ये ऑर्गेनाइजेशन? प्रिपेयर करता था बॉम्ब इनके द्वारा। यस, एक बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री इन्होंने बनाई थी। सोचिए, इमेजिन करिए, अंग्रेजों के जमाने में बम बनाना अंग्रेजों के खिलाफ, और बनाना नहीं है, मारना भी है, अटैक भी करना है। इसी ग्रुप ने प्लान किया था मैजिस्ट्रेट किंग फोक्स को मारने के लिए, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए इन्होंने प्लानिंग किया था। और मारने के लिए दो लोगों को अपॉइंट किया गया, खुदाईराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को। ये एक बैड लक कहे, ये दोनों यंगस्टर्स बम लेके पहुंचे, बम से हमला भी किया, बट दो लेडीज मारी गई। इनमें से जो प्रफुल्ल चाकी जी हैं वो तो सुसाइड कर लिए, बट खुदाईराम बोस ने को पकड़ लिया गया। बहुत यंगेस्ट, एक शायद 19 साल का लड़का भी नहीं था ये। हाँ, मैं आपको दोनों के फोटो दिखा रहा हूं। इन दोनों के बलिदान से पूरे देश में हाहाकार मच गया। ये रहे प्रफुल्ल चाकी जी और खुदाईराम बोस, यंगेस्ट इंडियन रेवोल्यूशनरी, जिसे फांसी पे चढ़ा दिया गया। दो एक्चुअली लेडीज मारी गई थी। और ढाका में, हाँ, ढाका में जब अनुशीलन समिति बनाई गई तो उसके लीडर थे पुलीन दास। इसके कई सारे ब्रांचेस खोले गए और इन समितियों का एक ही मेन मकसद था, सीक्रेटली प्लान करना और अटैक करना ब्रिटिश ऑफिसर्स पर जो देश के खिलाफ हेट्रेड फैला रहे थे या जो कोई अनपॉपुलर डिसीजन ले रहे थे। तो और इस अनुशीलन समिति ने, ढाका अनुशीलन समिति ने तय किया कि हम किसको किल करेंगे, एलन को मारेंगे। एलन उस समय मजिस्ट्रेट ऑफ ढाका थे। और दूसरा क्या प्लानिंग थी उनकी कि वो एक ट्रेन को बम से उड़ा देंगे। इस ट्रेन में फ्रेजर थे जाने वाले, बंगाल के गवर्नर। ये अलग बात है कि ये दोनों ही अटेम्प्ट फेल हो गए, ये दोनों अटेम्प्ट हो नहीं पाए। और अब अभिनव भारत के बारे में तो मैंने बताया, अभिनव भारत के फाउंडर वीर सावरकर जी हैं जी, वी.डी. सावरकर, वीर सावरकर। ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका मेन मकसद था यूथ को प्रिपेयर करना रेवोल्यूशनरी एक्शंस लेने के लिए। और महाराष्ट्र में और कुछ लीडर्स का नाम लूं तो वासुदेव बलवंत राव फटके, बाप रे, एक महान योद्धा। इन्होंने भी क्या किया, यूथ्स को ट्रेनिंग दी, ट्राइबल्स को ट्रेनिंग दी और लोगों को क्या किया, रेवोल्यूशन करने के लिए, अंग्रेजों से फाइट करने के लिए प्रेरित किया। चापेकर ब्रदर्स के बारे में बता चुका हूं कि चापेकर ब्रदर्स ने कमिश्नर रैंड को यस किल कर दिया था और उसके साथ ही यस अगास्ट को, दोनों को पुणे में मार दिया था, जिसकी वजह से इनको फांसी दे दी गई थी। हाँ, चापेकर ब्रदर्स को, जिनका भी मैंने फोटो भी दिखाया था। और सीक्रेट सोसाइटीज कौन कौन सी बनाई गई थी, बाल समाज बनाई गई थी, आर्य बंधव समाज बनाई गई थी, कई सीक्रेट सोसाइटीज महाराष्ट्र में और भी बनाई गई थी। इनमें से मित्र मेला, अभिनव भारत, इन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को पूरे महाराष्ट्र के यूथ में, तो इसका मतलब है बंगाल तो गढ़ था रेवोल्यूशनरीज का, पर सिर्फ बंगाल नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में रेवोल्यूशनरी बॉडीज काम कर रही थी। अब लाठी क्लब, स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब सिखाया जाता था अभिनव भारत के मेंबर्स को। हाँ, अभिनव भारत के एक मेंबर का नाम भी जान लीजिए, नाम है पीएन बागपत। हाँ, इसको तैयार किया गया था, इनको भेजा गया था पेरिस जाकर के बम बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए। जस्ट इमेजिन करिए कि उस जमाने जब हम गुलाम थे,
हमारे पास पैसे नहीं थे, सोचिए देश के बाहर जाना है और वहां जाकर क्या करना है, बम बनाने की ट्रेनिंग लेनी है और आकर के भारत में बम बनाना भी है, बम की फैक्ट्री डालनी है। ये सब किया इस अभिनव भारत ने। तो ये सारे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही मकसद था, लड़ करके मरकर मारकर क्या करना है, अंग्रेजों को डराना है और उनको उनकी गलतियों का एहसास कराना है। आइए लीडर्स में से वापस आते हैं। वीडी सावरकर जी को आप एक बार दर्शन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। विनायक दामोदर सावरकर, जी हां, बहुत ही पॉपुलर रेवोल्यूशनरी लीडर थे। लाला हरदयाल जी देख लीजिए, इन्होंने भी एसोसिएट किया लंदन में। उसमें से कुछ और नाम जान लीजिए, अजीत सिंह, मैडम बीकाजी कामा, इन्होंने यूरोप से, फॉरेन से बैठ करके इंडियन रेवोल्यूशनरीज को हथियार प्रदान किया, पैसे प्रदान किए। सच में मैडम बीकाजी कामा भी उसमें से एक लेडी, पारसी लेडी हैं। 1909 में मदन लाल डीगरा जी ने मिस्टर वाइल्ड को किल कर दिया, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे लंदन में, बट इसके लिए मदन लाल जी को हैंग कर दिया गया। हाँ, लंदन में मारा था, सोच लीजिए। और मदन लाल डीगरा जी फाउंडर थे कलकत्ता अनुशीलन समिति के। आइए क्या होगा इस मूवमेंट का, इतने सारे रेवोल्यूशनरीज, इतने सारे अटैक, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए हमने। उस समय हम लोगों ने अंग्रेजों को डरा तो दिया ही था, ये बता दिया कि हम लोग सिर्फ मार खाएंगे नहीं, अब तुमको भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये फीलिंग अंग्रेजों के अंदर डाल दी हम लोग ने, डर तो डाल दिया एक्ट ने। बट क्या हुआ इसका मूवमेंट का, आइए समझते हैं। इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का ब्रिटिश तो डर गए। हालांकि हमने ब्रिटिश को पूरी तरह चैलेंज नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रिटिश बहुत पावरफुल था, बहुत ऑर्गेनाइज था और बहुत सुपीरियर मिलिट्री वेपन्स और मैन पावर के साथ था। और ये बेचारे टुकड़ों में थे। हाँ, छोटे छोटे लीडर्स थे बेचारे, जिनके पास न पैसा था, न मशीन थी, न हथियार था, फिर भी आत्मबल था तो सिर्फ क्या, खुद पे यकीन कि अपनी आहुति दे देंगे, अपना बलिदान दे देंगे, अपना सर्व कुछ निछावर कर देंगे देश के लिए। ये चाहत थी इन रेवोल्यूशनरीज के पास। तो क्या हुआ इस मूवमेंट का, क्या आम जनता इस मूवमेंट से जुड़ पाई? नहीं। इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में आम जनता इनके साथ नहीं हो पाई, क्योंकि ये मास मूवमेंट नहीं था, सीक्रेट मूवमेंट था। और तो और इस मूवमेंट का बेस ज्यादा ना होना का एक और रीजन था कि मॉडरेट्स इसको सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि कांग्रेस के जो मॉडरेट्स थे वो प्रेयर, प्लीडिंग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में बिलीव करते थे। वो हिंसा नहीं चाहते थे, वायलेंस नहीं चाहते थे। और रेवोल्यूशनरीज तो जानते ही हैं, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस, है ना, बट वायलेंस लव मी, यही सोचते हैं। क्या कहते हैं, डायलॉग याद आ गया। तो ये था रेवोल्यूशनरीज का सोच, सिर्फ मार काट, डराना धमकाना, वो भी ब्रिटिशर्स को। तो इट वॉज एबल टू क्रिएट, हाँ, इन रेवोल्यूशनरीज के प्रति देश में एक पैट्रियोटिक फर्वर, लोगों के मन में इनके प्रति एक देश प्रेम जग गया, जिन्होंने अपने जैसे खुदाईराम बोस, जिनको हैंग किया गया, पूरे देश में उनके लिए फोक सॉन्ग्स लिखे गए, आज भी वो गीत गाए जाते हैं। आप चंद्रशेखर आजाद जी का नाम ले लीजिए, भगत सिंह का नाम ले लीजिए, आज भी इन सब रेवोल्यूशनरीज का नाम बहुत आदर भाव से है ना याद किया जाता है इनको। तो इसी तरीके से रेवोल्यूशनरीज भले चले गए, पर उनका प्यार, उनके प्रति जो उनका जो बलिदान है, कहीं खराब या बर्बाद नहीं गया। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म फॉर यू ऑल। और मैं एक रिक्वेस्ट सिर्फ करूंगा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि रॉक स्टार है आप मेरे, और आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताइए कौन करेगा, कौन मुझे मदद करेगा, मेरे लिए कंटेंट्स मैं कैसे बनाऊंगा, जब आप में से मुझे कोई कंटेंट देखना ही नहीं चाहेगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना रिसर्च करूंगा, आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा, सिर्फ आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा, और आपका प्यार भी ना मिले, आपका लाइक ना मिले, आपका कमेंट ना आए, और आपकी तरफ से शेयर ना हो। प्लीज ये सब करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ढेर सारे कंटेंट्स और आपके सारे सब्जेक्ट कवर करूं, तो आपको मेरे लिए हेल्प करना पड़ेगा। प्लीज डू हेल्प मी टू हेल्प यू आउट। मिलते हैं अगले लेसन में, बट आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और अपने सारे क्लासमेट्स, फ्रेंड्स को भी शेयर के बाद, तभी मैं और कंटेंट बनाऊंगा। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू।